P3, page number 21, my lord. Patta is allotted in favor of the petitioner. Thereafter, lordship, void in excess. वो कौन सा और क्या, तो पट्टा क्या फर्जी पट्टा पाया गया, क्या पाया My गया lord, मैं उसमें लॉर्डशिप है? लॉर्डशिप पट्टा आया, पट्टा के बाद म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हाँ, म्यूटेशन छोड़िए, पट्टा फर्जी पाया गया, क्या हुआ? लॉर्डशिप इनका कहना ये है कि लॉर्डशिप पट्टा म्यूटेशन होने के बाद लॉर्डशिप 2003 तक हमारा नाम चलता रहा। उसके बाद विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पिटिशनर वाइड ऑर्डर ऑफ। अरे भाई, एफआईआर लॉन्च करने का डायरेक्शन क्यों हुआ, पहले ये बताओ। लॉर्डशिप इसमें हुआ क्या, लॉर्डशिप हमने एक एप्लीकेशन मूव की अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एमपीएलआरसी बिफोर द एडिशनल कलेक्टर लॉर्डशिप दैट द नेम ऑफ द पिटिशनर हैज बीन डिलीटेड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पिटिशनर माय लॉर्ड। ऑन दैट प्रोसीडिंग माय लॉर्ड, annexure P5 is the order passed by the additional collector lordship that is available in annexure P5 page number 23 lordship. In said order lordship, the collector has been directed that there is no punji is available to show that the patta has been allotted to the petitioner and there is a collision between the petitioner and the revenue authorities, therefore directed to lodge the FIR lordship. Against that order lordship, the petitioner preferred the revision before the Board of Revenue lordship. Board of Revenue lordship set aside that order. Void annexure P6 page number 25 lordship. But what happened lordship after passing the order by the Board of आपका तो कोई केस ही रजिस्टर नहीं हुआ था और नायब तहसीलदार का तरफ से पट्टा भी आ गया लॉर्डशिप, उसमें आ रहा लॉर्डशिप में ये पट्टा जारी किया था लॉर्डशिप तहसीलदार के द्वारा, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं है। और वो तो देखिए, आप तो बेनिफिशियरी थे उस पट्टे के, लॉर्डशिप आपके खिलाफ तो एफआईआर जाएगी। अब वो नायब तहसीलदार ने जैसे ही किया, गलत किया, किसने फर्जी बनाया, क्या है वो इन्वेस्टिगेशन का मतलब। मैं उसके पहले 2 मिनट में समय दे देता हूं। हाँ, 2 मिनट समय अपना। 2 मिनट आप बताइए। लॉर्डशिप अब आप मुझे इतना सा पहले बताइए, 24 नंबर पेज पे ये जो लिखा है स्पष्ट है कि जब नायब तहसीलदार की कोर्ट में मामला पंजीबद्ध ही नहीं था तो अर्थात मामले की कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं की गई, तो ये कैसे माना जा सकता है कि नायब तहसीलदार ने आवेदक को पट्टा दिया है? That patta has been issued by the lordship, which apparent from the patta is by तहसीलदार lordship. अब आप मुझे ये बताइए कि उसके लिए कोई प्रोसीडिंग्स रजिस्टर होती हैं कि आ जाओ पट्टा ले जाओ, ऐसे वो खड़ा हो जाता सड़क पे? लॉर्डशिप kindly seen the तो पट्टा ग्रांट करने का प्रोसीजर क्या है सर? लॉर्डशिप इसमें जो नायब तहसीलदार बता रहे हैं, नायब तहसीलदार की कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं मिला क्योंकि पट्टा इशूड बाय द तहसीलदार लॉर्डशिप। दैट प्रोसीडिंग नेवर बीन पट्टा कहाँ है आपका? दैट मतलब दैट इज पेज नंबर 21 annexure P3 लॉर्डशिप। इसमें सील लगी है लॉर्डशिप, इसमें तहसीलदार टीकमगढ़ अधिकृत अधिकारी लॉर्डशिप एंड इन्होंने रिकॉर्ड मांगा नायब तहसीलदार से। जब उसमें हुआ क्या, इसमें लॉर्डशिप पट्टा मिलने के बाद म्यूटेशन हो गया, उसमें बिना विदाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी हियरिंग टू द पिटिशनर नाम हमारा डिलीट कर दिया। जब हमें पता चला कि नाम हमारा डिलीट हो गया है, अदर पर्संस के नाम हैं, तो हमने आप कौन है सर, आपका क्या नाम है? लॉर्डशिप इसमें हमारा नाम है बैजनाथ और तो गायत्री अहरवार है, ज्वाइंट बैजनाथ और बैजनाथ दोनों है लॉर्डशिप इसमें। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि रजिस्ट्रार ने तहसीलदार ने किया, तहसीलदार ने पट्टा इशू किया था, उनका कहना है कि नायब तहसीलदार की रिकॉर्ड नहीं मिला है लॉर्डशिप। और ठीक है सर, 14163/2024 it is submitted by counsel for the petitioner that the additional collector Tikamgarh had sought an information from the court of Nayab Tehsildar with regard to the patta in question, whereas it is clear from the patta annexure P3, the same was issued by Tehsildar कहाँ का है? Tikamgarh. Accordingly, the State Council is directed to produce the record of the court of Tehsildar of revenue case number. Lordship, that is my lord mentioned in Rajas Prakan Kramank 76 or 79? 76 हिंदी में 76 लोग 76 or 19 oblique bracket में 4 year 1985 it is 86. List tomorrow. One more thing, my lord. What happened, my lord? Thereafter, order passed by the collector, my lord. The petitioner has been preferred the revision, but my lord, without instruction of the petitioner lordship, the local council also, my lord, preferred the appeal before the commissioner lordship. That order has been passed, which is under challenge lordship. Bar council चले जाइए तुरंत से।
आप वकील साहब के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं ना, मैंने तो नहीं लगाया ना, आप लगा रहे हैं ना। बार काउंसिल जाइए सर। नहीं जाना है? नहीं जाना है? लॉर्डशिप में क्यों नहीं जाना सर? कोर्ट में खड़े होके तो एडवोकेट के खिलाफ आरोप लग सकते हैं, पर जहां आरोप लगाए जाने चाहिए वहां नहीं लगाएंगे। क्यों? बिना इंस्ट्रक्शन के आपका कहना है कि वकील साहब ने अपील भी पेश कर दी, इसमें ठीक? तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा कि नहीं होगा सर? होगा। होगा। उसके लिए हाई कोर्ट में आप कहेंगे कि बार काउंसिल में जाएंगे? मेरा सबमिशन लॉर्डशिप इसमें ये कि ऑर्डर ऑफ कलेक्टर है वो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेट असाइड कर दिया था। देयर आफ्टर द पोजीशन हैज बीन रेस्टोर्ड एंड द नेम ऑफ द कुछ नहीं होगा। अब आपका कमिश्नर के यहाँ है, अब आप वकील साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बार काउंसिल में जाइए सर। आपको तकलीफ क्या है? अभी कमिश्नर साहब ने क्या किया है? लॉर्डशिप इसमें P5 था जो P5 इज सेट असाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय एनेक्सर P6। ठीक है, तो अभी आपको क्या तकलीफ हो रही है? Lordship, that proceeding has been attained finality, but against the order of the collector, one appeal also preferred simultaneously before the commissioner. My lord, I filed the entire order sheet, which reflect the petitioner not having a knowledge, even no signature. आप बार रूम में अपना बार काउंसिल में जाइएगा सर, वो मुझे मत बताइए। When my lord, when the petitioner filed the review petition by mentioning all the relevant facts before the commissioner lordship, that is an अब मुझे आप ये बताइए, चलिए सर, मैं तो आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर अभी सेटिस्फाइड किए दे रहा हूँ। अपील आपने पेश की कमिश्नर के यहाँ पे 29/10/2015, ठीक? और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पेश की 13/6/2016। तो रिवीजन चूंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के यहाँ पे इट वाज सब्सिक्वेंट इन टाइम, therefore that order is a nullity because revision was not maintainable during the pendency of the appeal. Right, sir? It is submitted by counsel for the petitioner that against the order passed by the additional collector, the petitioner had preferred a revision before Board of Revenue, which was registered as revision number 1908 dash 2 है Roman 2-16. However, it appears that one Rajendra Kumar Tripathi advocate preferred an appeal before the additional commissioner Sagar Division Sagar on 29/10/2015 against the order passed by the additional collector Tikamgarh without any information of the petitioner, and according and appeal number 159/2015-16 159/B-121 year 2015-2016 was registered. The Board of Revenue set aside the order passed by the additional collector Tikamgarh. पुलिस सिस्टम आपने रिव्यू किस बात में लगाई है? lordship, पुनर्विलोकन आदेश 16/1/2023। lordship. 16/1/2023 का क्या आदेश है सर? Lordship, by the order dated 16/1/23, Lordship, they upheld the order of the additional collector. It is submitted that the Commissioner Sagar Division Sagar dismissed the appeal and upheld the order passed by additional collector Sagar on 16/1/23, 16/1 page 15. नहीं on 31/8/2015 31/8/2015 passed in case number 72/B-121/14-15 police system. Thereafter, the petitioner also preferred an application for review for recall of order dated 16/1/2023, but the said review application has also been dismissed. Police system. Consider the submissions made by counsel for the petitioner. From the order sheets of the Court of Additional Commissioner Sagar Division Sagar, it is clear that the appellant had filed an appeal before the Additional Commissioner Sagar Division Sagar on 29/10/2015, whereas the petitioner filed revision before the Board of Revenue on 13/6/2016.
Thus, it is clear that the revision filed by the petitioner before the Board of Revenue was not maintainable because an appeal against the order dated 31/8/2015 passed by additional collectors Tikamgarh was already pending before the Court of Additional Commissioner Sagar Division Sagar. Therefore, it is clear that the order dated 5/8/2016 passed by Board of Revenue in case number 1908-1/2016 revision district Tikamgarh has been obtained by playing fraud and suppressing the material fact. Accordingly, show cause notice to the petitioner as to why the order dated 5/8/2016 passed by Board of Revenue in case number 1908-1/2016 Revenue District Tikamgarh be not quashed. सर रिकॉर्ड तब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बड़ी तेज हो गई है आजकल, 1.5 महीने के अंदर रिवीजन डिसाइड कर रही है, जरा समझ तो ले हम भी। आप जो है 1.5 साल के बाद अचानक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहुंच जाते हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कितनी जल्दी हो जाती है कि 1.5 महीने के अंदर रिवीजन अलाउड। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले से ही तेज है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले से ही तेज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब पहले से ही दे आर वेरी पहले से ही तैयार बैठी थी, फास्ट इन ऑर्डर। रिकॉर्ड भी आ जाए, बुलवा लो उसको, देखते हैं सर। till the record has been, my lord, reached, my lord, no coercive steps shall be taken, my lord. नो, so far as the prayer for interim relief is concerned, the same is rejected. My lord, kindly not reject, my lord, keep it open, my lord. अरे तो एफआईआर क्वैश कर देंगे ना यार, एफआईआर हो जाने से क्या हो जाएगा, क्वैश नहीं हो सकती। कल को अगर हमने जुलाई में इस पिटीशन को अलाउ कर दिया तो क्वैश नहीं कर सकते क्या? My lord, in meanwhile, my lord, तो आप 438 लगाइए ना, कौन मना कर रहा है? my humble prayer, my lord. सरकारी जमीनों की बदनरबाट बहुत अच्छी चल रही है सर। एक आता हमको प्याऊ बनाना है इसलिए जमीन दे दो, दूसरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1.5 महीने के अंदर रिवीजन अलाउड। अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिकॉर्ड निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1.5 साल के बाद आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहां से पहुंच गए सर? अच्छा, ऑल्सो कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ, वो भी एडिशनल कमिश्नर का भी बुलवा लेते हैं, वकालतनामा वगैरह सब चेक करवा लेते हैं सर, वो देना। ऑल्सो कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ, Entire order sheet has been already filed, my lord. भाई साहब मुझे आपका वकालतनामा देखना है वहां पे, और अगर मैच कर गया अपने पक्षकार से कहना कंटेम्प्ट के लिए तैयार है। They will face the consequences. ऑल्सो कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ appeal number 159/B-121/2015-16 decided by additional commissioner Sagar Division Sagar. Obliged. 17 Sri Mukhtar Ahmed. Yes, sir.